द अल्टीमेट स्पोर्ट्स में आप सभी को अभिषेक सरकार और अमन कौशल का नमस्कार। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज बात करेंगे जायसवाल के आउट के बारे में। क्या जायसवाल आउट था या नहीं था? थर्ड अंपायर का फैसला सही था या गलत था? और दूसरी टॉपिक की बात करने वाले हैं विराट कोहली के बारे में। विराट कोहली के विषय में ऑस्ट्रेलियन अखबारों में बहुत उल्टी छापी जा रही है, तो उसके बारे में बात करेंगे कि सही है, गलत है, क्या कर रहे हैं और इंडिया को अब जीतने के लिए क्या करना चाहिए। भाई अगले टेस्ट में क्या करेगी इंडिया जीतने के लिए? तो सबसे पहले आज के मैच का थोड़ा विश्लेषण दो। आज डे 5 था बॉक्सिंग डे का। नेदरलैंड बॉलैंड आउट हो गए, बुमराह ने पंजा खोल दिया। फिर बाद में जब उनकी बैटिंग आई इंडिया की, तो स्टार्टिंग में उन्होंने 15 ओवर तो संभाल लिया। तो उनका यही माइंडसेट था कि शायद ये सेशन निकाल दें, अगले सेशन मार के खेलेंगे। तो फिर पैट कमिंस आया, वो रन भी मार के चले जाता है, विकेट भी ले जाता है और फील्डिंग भी बहुत तगड़ी करता है। कैप्टन कमिंस, कैप्टन तो है ही तगड़ा, रोहित को ले गया। एक बात देखनी पड़ेगी, इंडिया के फील्डर कैच छोड़ रहे थे और ऑस्ट्रेलिया वालों ने एक भी कैच नहीं छोड़ी। बिल्कुल लबूशेन इनके 3 कैच छोड़े थे। 3 कैच छोड़े, बताओ। रोहित शर्मा के बाद उसी ओवर में लास्ट बॉल पे केएल राहुल को आउट कर दिया, वो तो बहुत तगड़ी बॉल थी। और कोहली फिर ऑफ खेल गया बाहर की बॉल ड्राइव मारने के चक्कर में, और फिर पंत आउट हुआ। और पंत जब आउट हुआ, वो जब दूसरा सेशन खेल लिया उन्होंने अच्छे से, और लगा कि ड्रॉ होगा या इंडिया जीत सकती है, तेज खेल सकती है, पंत और जायसवाल है। ट्रेविस हेड पे पंत ने मारने वाली थी वैसे से, पर पंत आउट हो गया। और ट्रेविस हेड ने कुछ अजीब सा सेलिब्रेशन करा, तो बंदों को समझ नहीं आया, थोड़ा अजीब सा भी लगा। फिर बॉलैंड आया, जडेजा आउट हो गया। फिर सोचा रेड्डी पे उम्मीद थी, रेड्डी क्या नेदरलैंड का फर्स्ट इनिंग में जो सैकड़ा मारा, तो उसे नेदरलैंड ले गया। तो तब भी बन रहा था कि भाई, मुझे इतना था कि भाई वो सेंटर सुंदर टिक जाता है, वो टिक जाता है तो सही खेलता है। और इस साल में जायसवाल था, अब जायसवाल पे कंट्रोवर्सी चल रही है। हाँ, अब बात आते हैं जायसवाल पे। इंडिया चलो हार गई, 15 ओवर से इंडिया हार गई, बट अब जायसवाल ने जो शॉट मारा यू पीछे की साइड, अब कंट्रोवर्सी ये थी कि पहले तो अंपायर ने दिया था नॉट आउट। तो पैट कमिंस ने रिव्यू लेके गए थर्ड अंपायर के पास, जो कि बांग्लादेश के थर्ड अंपायर थे। तो अभी क्या हुआ कि थर्ड अंपायर ने पहले देखा, तो हमको भी लग रहा था भाई आउट है, लगी है देखने में, तो लगी पर जो स्नीकोमीटर यूज किया, एक ही बार देखा स्नीकोमीटर में, उसमें एक ही बार, और उसमें कुछ आया नहीं था। तो फिर भी अंपायर ने आउट दे दिया अपने थॉट से कि हाँ बॉल लगी होगी, पर स्नीकोमीटर में शायद आ नहीं रहा होगा किसी रीजन से। तो अंपायर ने आउट दे दिया। उसके बाद सारे इंडिया के फैंस चिल्लाने लगे भाई चीटर। या तो कि बोर्ड भी, फ्लेक्स बोर्ड भी दिखाने लगे चीटर का, क्राई बेबी, इन सब का सब दिखाने लगे बोर्ड वगैरह। तो आपको क्या लगता है, वो आउट था कि नॉट आउट था, क्या था? अब अगर वैसे देखा जाए, वो तो साफ पता चल रहा था कि लगी है। तो जब बॉल जा रही थी जायसवाल की तरफ, यूं से यूं जा रही थी, और घूम के अचानक से ऐसे उठ गई। अब अचानक से कैसे उठ जाएगी? और बॉल भी तो ग्लव्स के पास से गई है, ग्लव्स और बैट से के पास से गई है, तो बॉल यूं उठ नहीं सकती है, तो पता ही है। तो वो पता था कि भाई ग्लव्स पे लगी है, ये लगा है। पर रूल के हिसाब से एक टेक्नोलॉजी का यूज कराया गया, स्नीकोमीटर। स्नीको में भाई साफ पता चल रहा है कि नहीं लगी, वो आवाज नहीं आई, तो तुम दे नहीं सकते आउट, क्योंकि वो जो अंपायर ने नोट आउट दे दिया, तो तुम पे कुछ प्रूफ नहीं है। बिल्कुल। तो मतलब इसको जज करने के लिए कि बैट में लगी है नहीं लगी, ग्लव्स में लगी, इसके लिए एक टेक्नोलॉजी बना दी गई है, स्नीकोमीटर। अब तुम्हारा स्नीकोमीटर खराब है चाहे ठीक है, उससे हमको क्या मतलब, है ना भाई? तुम्हारे मगर स्नीकोमीटर में नहीं दिखा रहा भाई कि आउट है या बॉल में लगी है, वो स्पाइक्स नहीं आए हैं, तो तुम्हें नॉट आउट देना चाहिए। सिंपल सी बात है ना? अगर तुम्हारे भाई टेक्नोलॉजी बनाई गया, तो तुम पहले बोल दो भाई स्नीकोमीटर खराब है, भाई खराब है, नहीं करेंगे। बाकी सबके में स्नीकोमीटर में स्नीक आ रहा है, वो स्पाइक आ रहा है, खाली जायसवाल के में नहीं आ रहा, तो हम ये भी नहीं मान सकते स्नीकोमीटर खराब है, ये भी है ना? बाकी सब में आ रहा है, सब में आ रहा है, खाली जायसवाल में नहीं आ रहा, तो हम ये भी नहीं मान सकते। पर आंखों से देखने में आउट लग रहा है, आंखों से देखने में तो आउट लग रहा है, आंखों से देखने में आउट लग रहा है। अब वो थर्ड अंपायर को सोचना था कि वो अपने आंख पे विश्वास करेंगे या टेक्नोलॉजी पे। पर यहाँ आंख की बात नहीं होती ना। अभी आप देखो रूल है, अब सॉफ्ट सिग्नल आउट, नॉट आउट है, तो उसको चेंज करने के लिए कोई प्रूफ होना चाहिए। बिल्कुल यही था कि सॉफ्ट सिग्नल नॉट आउट है, उन्होंने आउट नहीं दिया अंपायर ने, तो जो एविडेंस है वो बहुत ही तगड़ा एविडेंस चाहिए था उसको आउट देने के लिए, तभी वो आउट माना जाएगा। ठीक है, और अंपायर ने दे दिया, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया तो वैसे ही फेमस है थोड़ी चीटिंग। हाँ, अभी तो कंट्रोवर्सी हो गई है बहुत तगड़ी वाली। आप क्या सोचते हो इस पे?
कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखना। अब आप आते हैं विराट कोहली की बात पे कि भाई चलो ठीक है, विराट कोहली ने धक्का मार दिया, चलो कंट्रोवर्सी हो गई, फाइन लगा दिया, पर ऑस्ट्रेलियन मीडिया को थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था इस पे। ऑस्ट्रेलियन मीडिया विराट कोहली को एज अ क्लाउन दिखा रही है, मतलब एज अ जोकर दिखा रही है, जोकर नाक में बॉल बांध दिया ऐसे, ठीक है, जोकर दिखा रही है। भाई ये कोई तरीका थोड़ी होता है इतने इंटरनेशनल इतने बड़े खिलाड़ी को वो दिखाने का, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। अगर इंडियन मीडिया उनके भाई स्टीव स्मिथ या फिर कोई बड़े खिलाड़ी को ऐसे दिखा देती तो भाई ऑस्ट्रेलिया का चुप रहते, ऑस्ट्रेलिया के फैंस नहीं रहते। अब यही चीज है, अब कोहली ने टक्कर मारी थी उसे, तभी से ज्यादा चलने लग गया। कोहली ने उसे टक्कर मार दी। अब तुम यही कोहली पे सवाल उठा रहे हो, कभी ये देखा रिकी पॉन्टिंग ने क्या करा है? हाँ, रिकी पॉन्टिंग ने हरभजन सिंह को कितना धक्का मारा था भाई, है ना, जब इंडिया में जब खेलने आए थे, हरभजन सिंह को धक्का मार के ऑलमोस्ट गिरा ही दिया था उसने, पॉन्टिंग ने। तब तो कुछ नहीं हुआ, तब तुमको कुछ नहीं वो लगता। और अब चलो कोहली ने धक्का मार दिया, चलो फाइन लग गया, चलो मान लिया गलती की कोहली ने, तो ऐसे थोड़ी ना पोर्ट्रे करोगे किसी बड़े खिलाड़ी को। पहले तुम उसको बता दे तो भाई किंग कोहली, फिर उसको अभी तुमने जोकर दिखा दिया, तो ये कोई बात थोड़ी होती है यार। उसका भी बंदे का सेल्फ रिस्पेक्ट है, कोई बंदे का कुछ है, इतना बड़ा खिलाड़ी है भाई, इतना बड़ा, इतने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, इतने ज्यादा शतक बनाए, तो सब कुछ किया उसने, रन बनाए हैं, तो उसको तुम अचानक तुम जोकर थोड़ी दिखा दोगे तुम पर ऐसे। हाँ, पर यही है कि जो सुनील गावस्कर है उन्होंने भी बताया है कि मैं पहले भी आता था ना, तो ऑस्ट्रेलिया खेलती 11 लोगों में खेलती है, लेकिन उनका साथ मीडिया वाले, ऑडियंस, वो सब सपोर्ट करते हैं। और मीडिया वाले तो चढ़ जाती है, ऐसी चीज बनाएगी, वो तुम्हें पता नहीं क्या क्या चीज बोलेगी, तो मीडिया वालों को साइकोलॉजी गेम खेलती है वो पूरा। अगर ऑस्ट्रेलिया में, इसलिए कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जीतना मुश्किल है, क्योंकि एक तो मीडिया चढ़ी रहती है ऊपर से, तुम कुछ भी करो मीडिया तुम चढ़ जाएगी, वो पूरा दिमाग के साथ खेलेगी तुम्हारे, मतलब तुमको पागल वो कर देगी, बना देगी भाई। मीडिया और ऑडियंस तो और चिल्लाने लग जाती है, और जो अंदर के प्लेयर खेल रहे हैं वो और करते हैं, वो सारे लोग लगे रहते हैं स्लेजिंग करने में। पर ये मैंने देखा है, ऑस्ट्रेलिया को एक मौका चाहिए था, जैसे पंत ने एक मौका दे दिया, तो ऑस्ट्रेलिया में तो है कि कभी भी तगड़ी टीमों को ना मौका मत दो, दे दिया पंत का आउट का मौका मिल गया भाई, ऑस्ट्रेलिया ने फिर छोड़ा नहीं मौका, फिर वापसी कर ली, इतनी खतरनाक। तो यही है। और अब अगला मैच कैसे क्या करे भाई, क्या प्लान करे अब इंडिया वाले? अगली टीम में तो मैं तो उसके लिए दुख होता है, बुमराह के लिए, बेचारा बुमराह के लिए क्या क्या करे, अकेला ही लगा हुआ है। हाँ, अकेले लगा, अब ये बहुत सहा नहीं जाता। बुमराह भी थक गया था, एंड में उसने कह दिया था बस कर भाई, अब नहीं जोर लग रहा। तो वही है कि अब थोड़ा देखना पड़ेगा, वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हो, लेकिन भाई विकेट भी निकालो यार, बुमराह कब तक निकालेगा विकेट? सही बात है। और मैं थोड़ा बॉलर तो है, थोड़ा बैट्समैन भी, जायसवाल खेल रहा है भाई, अब भाई हार्ड टाइम है, विराट कोहली और रोहित शर्मा को चलना पड़ेगा। रोहित आज अच्छा लग रहा था, पर वही एक गलत शॉट खेल गया, आउट हो गया, वही है। और कोहली वो ड्राइव के चक्कर में। अब तो हाई टाइम हो गया, अगर इंडिया को जीतना है अगला मैच, तो इन दोनों को खेलना पड़ेगा, तगड़ा खेलना पड़ेगा। तो इसी के साथ हम विदा लेते हैं। आप लोग अपना अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि इन तीनों टॉपिक के बारे में क्या लगा आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।